ओए भाई साउंड भाई पत्रकार महोदय, हम चाहे ये करें हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। सही बात है। किसान एकता जिंदाबाद। अरे यार सरकार की बात तू कर, मैं नहीं करने का, मैं किसान की बात करता हूँ। यहाँ किसान नहीं है, ये जानवर है क्या? हरेंद्र जी, जिस तरह से पक्का ये बनाया जा रहा है, पूरी टीन सेट डाली जा रही है, लगता है लंबा चलेगा आंदोलन। हाँ लंबा चलेगा, जैसे सरकार दिखा रही है ये लंबा चलेगा। और सरकार की मर्जी है, जितना चाहे लंबा खींच ले, जितना लंबा आंदोलन चलेगा सरकार उतनी गर्त में जाएगी। ये किसानों का, लेकिन सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए सरकार है उनकी, वो पूरी तानाशाही चलाएंगे और हमें उनका जवाब देना है। लेकिन सर मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाते हुआ? कौन? जो किसान है वो मंत्री के खिलाफ। पूछ जाए उसे, माला पिरावे काहे की नहीं भेजा संसद में? संसद में काहे के लिए भेजा? अपने बात संसद में रखने के लिए भेजा, और हमारी बात संसद में रखे नहीं तो और क्या करेंगे? उसे पूछ जाएंगे। मारपीट तो हम कर नहीं सकते, तो अपना विरोध कैसे जतावें? बताओ कैसे जताओगे? तो कौन पीटा? किसान पीटा ना। तो भैया उनके पास पुलिस उन पे, गुंडे उन पे, अब वे क्या करें? जिस देश का गृह मंत्री, भाई उनके सरकार में ऐसे गुंडे तो होंगे, पर उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ऐसे तो किसानों में दुश्मनी बढ़ जाएगी आपस में। किसानों में नहीं बढ़ने की, किसानों में क्यों बढ़ेगी? आसपास के लोग, किसानों ने थोड़े पीटा उन्हें, किसानों को सरकार के गुंडों ने और पुलिस ने पीटा है, और मंत्री ने खड़े होकर पिटवाया है। अरे तुम आईपीएल की बात कर रहे हो, ये वे झांसा राम है कि देश को झांसा देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ जो मोदी भक्त हैं, कि हम लोगों को चाइना की झालर लगाने पे विरोध कर रहे हैं, और ये जो दिल्ली से और मेरठ तक रेलवे जारी है, लाइन सुरंग में, और उस पर जारी है, ये चाइना की कंपनी को इसी मोदी ने ठेका दिया है। और देश में जब तक मोदी से पहले जितनी भी सरकारें रही, देश के अंदर चाइना का बैंक नहीं खुलने दिया। इस मोदी ने वही चाइना का बैंक बम्बई में खुलवा दिया। हमें बताते हो। हरेंद्र जी, 3 महीने होने जा रहे हैं किसान आंदोलन को, कहां तक पहुंचा है आपका आंदोलन? कितनी सफलता मिलती दिख रही है अभी तक आपको? नहीं, अभी तो जन जागरण अभियान में लगे हुए हैं, तो अभी लगेंगे, कोई बात नहीं, अभी तो लंबा चलेगा। अभी तो गर्मी से बचने का एक साधन बनाए जा रहे हैं कि किसानों को कोई गर्मी ना लगे। यहाँ पर किसान आंदोलन में किसान डटा हुआ है, यहाँ पर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाहजहाँपुर बॉर्डर, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के नुमाइंदे जा रहे हैं और वहाँ टकराव की स्थिति बन गई है किसानों की और भाजपा नुमाइंदों के बीच में। देखिए, तो गुंडागर्दी की तो पुंडों की तो पहले से पार्टी है, वो तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं पे भी हमला हुआ है। यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पता चलेगा, जनता अपने आप देखेगी, सबको देखना पड़ेगा। आज मैं पिट रहा हूँ, कल तुम पिटोगे, परसों ये पिटेगा, फिर ये पिटेगा। ये जब तक सारा किसान एक नहीं रहेगा, ये ऐसे ही हमला करते रहेंगे। गुंडों की सरकार है, गुंडों की, सावधान रहिए। अरे सरकार को बनाया हमने, देश के किसानों ने वोट दिया, मजदूरों ने वोट दिया, मध्यम वर्ग ने वोट दिया, सरकार बनाई। सरकार हम पे जुल्म कर रही है, तो हम क्या करेंगे? पूजेंगे उस सरकार को? बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। तो सरकारें तो बदलती है। पहली बात सुनिए, तुम किसकी बात कर रहे हो? हमारे जत्थेदार ने आदेश किया या हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश किया? तुम्हारी खबरों का ही पता नहीं चलता, कहाँ से लाओगे? और जिस दिन हमारे जत्थेदार या हमारा संयुक्त मोर्चा आदेश करेगा तो दिल्ली नहीं, कलकत्ता भी जाएंगे। किसानों ने कुछ अपनी फसलें भी जोत दी हैं। हाँ, वो थोड़ा सा किसान बर्बाद हो जाएगा। नहीं, वो थोड़ा गलत कर दिया उसने। वो गुस्से में हमारे टिकैत साहब कह गए, और क्या करें भाई? हमारे पास क्या हथियार है? हमारे पास ये हथियार तो है नहीं कि हम लाठी लेके इनको मारें। किसान तो सुसाइड कर रहा है, फसलों की बलि दी जा रही है। हाँ, फसलों की बलि उसने गलत दे दी, उसको रोक दिया गया है। सबसे अपील करी है, नरेश टिकैत जी ने भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपील करी है, और राकेश टिकैत जी ने भी मंच से भी बोला है कि ऐसा ना करें। मजबूर होकर क्या करें भाई अब क्या करें? मजबूर है। हम इनसे लड़ सकते नहीं, क्योंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास फोर्स है, तो हम विरोध जताते हैं बस। अब विरोध स्वरूप कर दिया उस किसान ने। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब गर्मी की वजह से टेंट थोड़े खाली हो रहे हैं। खाली नहीं होते भाई, बनने हैं टेंट।
टेंटों में जाकर के देखिए, टेंट पड़े हैं, आप जाके देखिए, कोई सा टेंट खाली दिखाइए मुझे। और आज ये मंच जो है, गर्मी में मंच पे नहीं बैठा जाता, उसके लिए ये एक छत बनाई जा रही है। इसमें हमारे पंखे और कूलर लगेंगे ताकि पूरा दिन किसान बैठ के सुन सके। सरकार तो मजे से चुनाव लड़ रही है पश्चिम बंगाल में, तो किसान भी मजे से खेती भी कर रहा और अपना आंदोलन भी कर रहा। किसान पे क्या फर्क पड़ रहा भाई? अच्छा, हाँ, किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसान खेती भी करेगा, किसान आंदोलन भी करेगा और किसान इनसे लड़ेगा भी। हरेंद्र जी, ट्विटर पर 3 दिन लगातार ट्रेंड किया है कि मोदी जी रोजगार दो। युवाओं ने उस पर ऐसे ट्वीट किए हैं कि मोदी जी हमें रोजगार दो, नौकरी दो, और गर्लफ्रेंड भी मांग रहे हैं युवा आज का। वो गर्लफ्रेंड का जो है ना, वो बीजेपी का चलाया हुआ है। अच्छा, जो बेरोजगार युवा है उनको बदनाम करने के लिए जो बीजेपी की आईटी सेल है वो उसके द्वारा चलाया गया। क्योंकि अब मैं भी ट्विटर पे हूँ तो मुझे पता रहे, मैं भी देख लूँ। तो आप भी मतलब आधुनिक हो गए? क्यों? जब एक मैं इसलिए आधुनिक हुआ कि सरकार ट्विटर से बहुत डरती है। अच्छा, तो मैंने भी ट्विटर बनाया कि हम ट्विटर से भी डराओगे इसे। मतलब आप जो है चोट तकड़ी करोगे सरकार पर? हर तरफ से करेंगे, क्योंकि सरकार ने भी हमें हर तरफ से मारा है, चारों तरफ से मारा है। अब किसान के पास बचा क्या है? किसान के पास है आंदोलन करना। पूछो आप इनसे, ये तो कह रहे हैं सबको रोजगार दे रहे हैं। अरे तुम तो चपरासी की बात कर रहे हो। इस उत्तर प्रदेश में स्वीपर की जगह निकली थी, हर गांव में स्वीपर रखना था। उसमें हर जाति का जो स्वीपर को अपने पास को नहीं निकलने देता, उस जाति के लोग भी स्वीपर में अपना एप्लीकेशन डाला था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब ने उसमें अप्लाई किया था। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो नेता है, नेता देश में मौज करेगा, उसका बेटा विदेश में मौज करेगा। किसान खेत में मरेगा, बेटा फौज में मरेगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो किसानों के खिलाफ ट्वीट किया कि जय सचिन, जो खुद बिकता है अंबानी के घर, बेटा फेंक दिया जैसा के घर। IPL जैसा वही है। देखिए ये इतने वो है नालायक कहूँगा मैं इनको, कि ये हमको जाति पे लड़ाते हैं, धर्म पे लड़ाते हैं। अब सरकार के पेट में जो दर्द है वो किसानों से इसीलिए तो है कि किसानों में जो हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो सिख हैं और जो कुछ ईसाई भी हैं, जो काश्तकार हैं, किसान हैं, वो सब एक हो गए। अब ये इनको नहीं तोड़ पा रहे, तो अब ये जातियों में बांट रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ जाटों का आंदोलन है ये। है? आप कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। वो मैंने कहा ना कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को नहीं तोड़ पाए तो अब जाटों की तरफ करेंगे, कल को फिर मुसलमानों की तरफ करेंगे। क्यों? कि जब सबसे शुरू में आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बोले जब तो नुका रहे थे तो सिखों का आंदोलन है, वहाँ फेल हुए। फिर कहने लगे तो हरियाणा और सिख पंजाब वालों का है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान आ गया, उत्तराखंड आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, नीचे तो तेलंगाना वाले भी लौट रहे। हर जगह का आंदोलन है। अब इन्हें यही खतरा है कि इसको तोड़े कैसे। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि अब इसे जाटों का बता दो, जो दूसरी बिरादरी नाराज हो जा। अब किसान नाराज नहीं होगा। जो इतनी भी खेती कर रहा है वो किसान है और वो एक साथ है और इन्हें हर बात पे जवाब देगा।